ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। गोविंद कृष्ण हरि गोपाल कृष्ण हरि। सारंगा 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 आत्मा भव आत्मा भव आत्मा भव सारंगा आत्मा भव। प्रिय दिव्य आत्म तत्व अव्यक्त तत्व है। वो आत्म तत्व अचिंत्य तत्व है। आत्म तत्व निर्विकार तत्व है। अव्यक्त तत्व का अर्थ जानती हो रही? वो दिव्य तत्व जिसे इंद्रियां ना तो देख सकती हैं, ना श्रवण कर सकती हैं और ना स्पर्श कर सकती हैं। जो दिव्य तत्व इंद्रियों से परम अतीत है, अतीत है। अचिंत्य तत्व का अर्थ है वो दिव्य तत्व माया से आसक्त मन जिसकी कल्पना कर नहीं सकता और माया से आसक्त बुद्धि जिसका चिंतन कर नहीं सकती। निर्विकार तत्व का अर्थ है वो दिव्य तत्व जिसमें ना माया होती है, ना माया के शिशु होते हैं, ना माया के त्रिगुण होते हैं और ना त्रिगुणी माया के त्रिगुणी विकार होते हैं। जो दिव्य तत्व माया से अतीत होता है री, जो दिव्य तत्व त्रिगुणों से अतीत होता है, जो दिव्य तत्व हर स्थिति में, हर परिस्थिति में यत्र तत्र सर्वत्र निर्लिप्त रहता है, निर्लिप्त रहता है, निर्विकार रहता है, निर्विकार रहता है। कृष्ण प्रिय प्रियतम, वो दिव्य तत्व, वो अव्यक्त तत्व, वो अचिंत्य तत्व, वो निर्विकार तत्व, वो निर्लिप्त तत्व, वो आत्म तत्व, जो आत्मा है, जो ओमकार है, जो ब्रह्मनाद है, जो इंद्रियों से परम अतीत है, मन जिसकी कल्पना कर नहीं सकता, बुद्धि जिसका चिंतन कर नहीं सकती, जिसमें ना माया है, ना माया के त्रिगुण हैं, ना माया के विकार हैं, जो निर्विकार है,
जो निर्लिप्त है। तुम कह रहे हो पिया, मैं वो आत्मा हो जाऊं? मैं जीवात्मा तो देहबद्ध हूँ। कैसे मेरा मन, कैसे मेरा मन उस अव्यक्त तत्व को, उस अचिंत्य तत्व को, उस दिव्य तत्व को कल्पना में उतार पाएगा? कल्पना में उतार पाएगा? कैसे मेरी बुद्धि उस अव्यक्त तत्व का, उस अचिंत्य तत्व का चिंतन कर पाएगी, चिंतन कर पाएगी? क्योंकि ये मन और ये बुद्धि ना तो निर्विकार है, ना निर्लिप्त है पिया, ना निर्लिप्त है। सारंगा ओ सारंगा, देखो री, देखो री प्रियतमे, देखो सर्वप्रथम तुम अपनी भोग तृष्णा को त्याग कर अपने मन को इंद्रियों से और शब्द रस रूप स्पर्श एवं सुगंध आदि इंद्रिय विषयों की भोग तृष्णा से विरक्त करो, विरक्त करो, अनासक्त करो सारंगा। प्रियतम, यदि मैं शब्द रस रूप स्पर्श एवं गंध आदि इंद्रिय विषयों को भोगने की इच्छा को त्याग दूंगी, तो क्या मेरा चंचल मन इंद्रियों और इंद्रिय विषयों की भोग तृष्णा से विरक्त और अनासक्त हो जाएगा? बोलो पिया, अनासक्त हो जाएगा? हारी, हाँ हाँ कृष्ण प्रिय, कृष्ण प्रेम में जब यही मन पागल हो जाता है, पागल हो जाता है, कृष्ण वियोग में जब यही मन विरह की अग्नि में जलने लगता है, कृष्ण विरह में जब नयन नयन मोती चांदी के रिमझिम रिमझिम रस निर्झर बरसने लगते हैं, तब यही मन विरक्त हो जाता है री, यही मन विरक्त हो जाता है, यही व्यथित मन अनासक्त हो जाता है री, यही व्यथित मन, यही अनासक्त मन, यही विरक्त मन तब बहिर्मुखी से अंतर्मुखी हो जाता है री, और हृदय कमल में आकर मुझ कृष्ण की, मुझ आत्म तत्व की दर्शन अनुभूति से तृप्त हो जाता है, आनंदित हो जाता है, आनंद अनुभूति से अभिभूत हो जाता है री, अभिभूत हो जाता है। तो फिर वैजयंती पिया, उस अनासक्त मन से, उस विरक्त मन से कर्म योग साधना का अनुशीलन भी संभव हो जाता है क्या? बोलो, संभव हो जाता है क्या?
हाँ कृष्ण प्रिय, हाँ कर्म योग साधना से मन और भी विरक्त और अनासक्त हो जाता है री, विरक्त और अनासक्त हो जाता है री। विरक्ति और अनासक्ति से मन में वैराग्य होता है। निरंतर अभ्यास से वैरागी मन निर्लिप्त हो जाता है, निर्विकार हो जाता है, निर्मोही हो जाता है। ना उसमें राग शेष रहता है, ना उसमें द्वेष शेष रहता है, क्योंकि आसक्ति से तो मोह का जन्म होता है री, मोह से राग का जन्म होता है, राग से इच्छा का जन्म होता है, इच्छा से काम का जन्म होता है, काम से लोभ का जन्म होता है सारंगी, और लोभ से द्वेष का जन्म होता है। देखो, द्वेष से क्रोध का जन्म होता है, क्रोध का जन्म होता है अनासक्त और वैरागी मन। अनासक्त और वैरागी मन तो काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार रूपी विकारों से स्वतः शून्य हो जाता है, निर्विकार हो जाता है। निर्विकार मन निर्लिप्त हो जाता है, निर्लिप्त मन निर्मुक्त हो जाता है। निर्मुक्त मन से इंद्रिय पुंज वश में हो जाता है जी, वश में हो जाता है। निर्लिप्त, निर्विकार और निर्मुक्त मन से पूजा की तरह वैजयंती पिया करूंगी मैं तुम्हारी लीला अर्चन आरती, और करूंगी तुम्हारे नीलम चंदन श्री चरण कमलों में प्रेम से अर्पण अपने पुण्य रत्न सारे। पर तुम्हारी ओमकारमयी दिव्य आत्मा के उस दिव्य संगीत की प्रेम आराधना कैसे करूं वैजयंती पिया, कैसे करूं मैं वैजयंती प्रेम बावरी, प्रेम बावरी। सारंगा, तब कृष्ण प्रिय समस्त इंद्रिय द्वारों को बंद करके तुम निर्विकार, निर्लिप्त और निर्मुक्त मन को अपनी ललाट के अंदर बुद्धि रूपी सहस्त्र दल कमल पर एकाग्र करना। अपने एकाग्र मन से तब सहस्त्र दल कमल में गूंजते हुए उस दिव्य ओंकार स्वरूप आत्म तत्व के दिव्य संगीत को तुम श्रवण करना, और आत्मलीन बुद्धि से उस दिव्य संगीत का तुम चिंतन करना, मनन करना और अनुभूत करना कि तुम वही ओंकारमयी आत्मा हो जो मैं कृष्ण हूँ, कृष्ण प्रिय, जो मैं कृष्ण हूँ, कृष्ण प्रिय। ओम नमो भगवते
वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। संग रस रचावे